हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे एक और व्लॉग में अन्विका मम्मा और पूजा शॉर्ट्स में। तो चलिए मैं आपको ले जाती हूँ कहीं घुमाने। तो अब मैं बता दूँ कहीं जा रही मैं घूमने। तो चलिए आप भी चलिए मेरे साथ घूमने और देखिए मैं कहाँ जा रही हूँ और मेरे साथ कौन कौन जा रहा है। क्योंकि आज ये पहली बार हम लोग मतलब अकेले नहीं जा रहे हैं, पूरी फैमिली जा रही है। वैसे तो हम लोग हमेशा अकेले जाते थे, हस्बैंड, मैं, मेरे बच्चे और साथ में एक ड्राइवर। लेकिन इस बार बता हम लोग का प्लान सब फैमिली के साथ जाने को हुआ। तो हम लोग चल दिए घूमने फैमिली के साथ, जो कि बहुत मज़ा और बहुत इन्जॉयफुल है। क्योंकि बताने फैमिली के साथ वैसे जाने को होता नहीं है, कभी कभी जाने को मिलता है। तो मेरी शादी को हो गया 7 साल, 7 साल में पहली बार हम लोग पूरी फैमिली एक साथ चल दिए हैं। तो ये हम लोग चल दिए हैं, रास्ते में ही हैं। तो रास्ते में पता ना हम लोग रुक गए थे, रुक के सबको लगी थी भूख वगैरह। तो सब लोग ने सोचा कि रुक के खाना खा लें, क्योंकि खाना वगैरह पैक करा लिया था कि मेरी मम्मी लोग सब लोग साथ में जा रही थी। तो मम्मी लोग ने खाना वगैरह पैक कर दिए। तो ये देखिए सब लोग खाना खा रहे हैं। आप लोग सोचेंगे कोई वीडियो नहीं, तो मैं कोई वीडियो शूट नहीं कर पाती सबका, तो इसलिए मैंने फ़ोटो ही शूट की थी, तो वही मैंने डाल दी है। तो ये देखिए बच्चे वगैरह गाड़ी में सो गए थे। अब हमें पूरी रात हो गई गाड़ी में चलते चलते। तो अब हो गई थी सुबह, और सुबह इतना अच्छा सुहाना मौसम था, तो कुछ कहने को नहीं कि कितना अच्छा और कितना सुहाना मौसम था। मतलब मन कर रहा था कि बस गाड़ी खोल के थोड़ा बहुत रुक लें। और लेकिन ऐसी बारिश हो रही थी कि वो भी नहीं था कि हम लोग रुक सके, और बच्चे भी साथ में लिए हुए थे। और बताना एक गाड़ी थी नहीं, 2 गाड़ी थी, तो बताना उन्हीं के साथ हम लोग को चलना पड़ता था। तो ये देखिए हमारी सवारी चल दी है, रास्ते में नाश्ता वगैरह कर ही चुके थे। तो ये हमारी सवारी चल दी है वहाँ हरिद्वार, सॉरी इलाहाबाद नहीं, हरिद्वार। तो हरिद्वार में हमें करवाना था अपने भाई का मुंडन। तो ये देखिए हम लोग करवा रहे थे भाई का मुंडन। तो सब लोग साथ में बैठे हुए। तो ये है पूरी फैमिली मेरी, मैके की, मेरी मम्मी, मेरी बहनें, मेरे जीजा जी, मतलब बहन दीदी के बेटे वगैरह सब हैं। तो हम लोग ने वहाँ भी किए वीडियो शूट वगैरह। तो थोड़े बहुत वीडियो शूट किए थे, जो कि मैंने डाल दिए। तो आज फर्स्ट टाइम ऐसा हो गया हम लोग अपनी मैके की फैमिली के साथ हम लोग सब लोग साथ में गए। उसके बाद हम लोग ने गंगा जी में स्नान किया। हरिद्वार के है पता ना पौड़ी गए में, तो उसमें से हम लोग ने स्नान किया। स्नान में हम लोग को आया बहुत ज़्यादा मज़ा। इतना मज़ा आया कि कुछ कहने को नहीं। पानी एकदम था ठंडा, लेकिन तब भी लग रहा था कि इस पानी से हम लोग बाहर निकले नहीं। बच्चे तो मेरे निकलने का मन ही नहीं कर रहे थे। बच्चे तो ठीक ठाक है, मेरा भी मन नहीं कर रहा था निकलने का। लग रहा था कि बस ऐसे ही पानी में रहे। तो लेकिन अभी हम लोग को जाना था तो घूमने, तो इसलिए थोड़ा सा जल्दी में भी थे। तो इसलिए हम लोग ने कहा कि जल्दी से नहा के चलो चलते हैं घूमने। तो अब हम लोग पता ना रेडी हो गए हैं। रेडी होने के बाद हम लोग निकल लिए हैं घूमने मनसा देवी के मंदिर। तो ये पहुंच गए मनसा देवी के मंदिर। और पता है यहाँ पर इतनी भीड़ थी, लेकिन इतने अच्छे दर्शन हो गए थे कि कुछ कहने को नहीं। मैं हरिद्वार तो एक बार और हो आई हूँ, लेकिन मैंने मनसा देवी के दर्शन नहीं किए थे। तो यहाँ भी मेरी फैमिली साथ में थी, लेकिन इतनी भीड़ थी कि सब लोग अलग अलग हो गए थे। तो मैंने सोचा, मेरे बच्चे तो आए नहीं थे, बच्चों को मैं हस्बैंड, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी तो बच्चों को अंदर लेके आई नहीं थी। तो मैं अकेली थी। तो मैंने कहा थोड़ा बहुत वीडियो वगैरह शूट करूँ, जो कि आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो पता है फर्स्ट टाइम मैं मनसा देवी के मंदिर गई हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ पर। बहुत ही अच्छा लगा था मुझे मंदिर में, क्योंकि मैं हरिद्वार एक बार गई थी, लेकिन वहाँ मनसा देवी के मंदिर वगैरह नहीं जा पाई थी, क्योंकि हम लोग की ट्रेन थी तो निकलना था। लेकिन इस बार इतना सुकून है कि हम लोग ट्रेन से नहीं है, हम लोग बाइक आ रहे हैं। तो बाइक आ आने का एक फ़ायदा होता है कि हम लोग चाहे जहाँ को रुक लें, चाहे जहाँ जा लें, चाहे जितना घूम लें, चाहे जितनी रात निकल लें। तो इसलिए मैं तो पता ना हमेशा यही सोचूंगी बाइक कार ही जाना चाहिए। कि बाइक कार में मतलब कोई हेडेक टेंशन नहीं रहती। अपनी गाड़ी से जाओ तो चाहे जहाँ रुको, चाहे जितनी टाइम पहुँचो। जैसे कि हम लोग पहुँच गए थे हरिद्वार, रात में हम लोग रुके नहीं थे, बीच भी थोड़ा बहुत रुकते जाते थे, और पहुँच गए थे समय से हरिद्वार। उसके बाद हम लोग को होटल भी नहीं लेना पड़ा था, कि हम लोग ने स्नान किया था। स्नान करने के बाद तुरंत हम लोग को दर्शन वगैरह करने थे। तो बस एक ही बगल से जहाँ स्नान किया वहीं होटल मिल गया था। तो वहीं हम लोग ने कपड़े वगैरह चेंज कर लिए थे। और बताना कुछ खाया पिया है नहीं था, क्योंकि नाश्ता वगैरह हम लोग लिए थे। तो ये हम लोग पहुँच गए थे, मनसा देवी के दर्शन किए। और मनसा देवी के दर्शन के बाद हमें बहुत अच्छा लगा था। तो वहाँ के दर्शन वर्शन करके हम लोगों ने थोड़े बहुत फ़ोटो वोटो शूट किए, क्योंकि मेरी फैमिली के साथ रोज़ रोज़ तो मौका मिलता नहीं है। जब कभी मौका मिलता है तो हम लोगों ने कहा क्यों ना थोड़ा बहुत फ़ोटो शूट कर ले। तो पता नहीं वहाँ पर ऊंचाई थी, थोड़ा सा चढ़ने में दिक्कत थी, तो इसलिए बच्चों को लेके नहीं गए थे। तो हम लोग ने दर्शन वर्शन करने के बाद हम लोग ने खाना वगैरह खाया, क्योंकि हो गई थी शाम हो गई थी। तो सब लोग ने सोचा कि पहले खाना खा लें, उसके बाद हम लोग चलते हैं गंगा आरती देखने। तो ये देखिए मैं और मेरी फैमिली बैठी है, खाना खा रही है। उसके बाद हम लोग पहुँच गए हैं गंगा आरती, क्योंकि गंगा आरती होती है 6 से 6:30 बजे। तो गंगा आरती तो मैं एक बार देख चुकी थी, ये मेरा दोबारा एक्सपीरियंस था गंगा आरती देखने का। चाहे एक बार देखो चाहे 2 बार देखो, गंगा आरती देखने का अलग ही मज़ा है। कहते हैं ना कि गंगा आरती मतलब काशी और यहाँ हरिद्वार, ऋषिकेश, सब जगह एक अलग अलग मज़ा है गंगा आरती देखने का। और पता ना चाहे जितनी बार जाओ वहाँ भीड़ भी इतनी ही रहती है। तो वहाँ मेरे साथ साथ कई लोग फ़ोटो शूट कर रहे थे, मतलब बहुत सारे लोग फ़ोटो शूट कर रहे थे। तो सब कर रहे थे फ़ोटो शूट, जिसमें से मैं भी कर रही थी फ़ोटो शूट।
और फ़ोटो शूट वीडियो शूट वगैरह करने के बाद अब हम लोग को निकलना था। तो पता ना सबके कॉल आने लगे कि जल्दी आओ, कहाँ हो, क्योंकि सब लोग तो बाहर निकल गए थे और इतनी भीड़ थी कि सब लोग एक साथ हम लोग तो ये पहुंच गए थे। हम लोग हरिद्वार की आरती वगैरह देख रहे थे और वहाँ इतनी भीड़ थी कि हम लोग एक साथ हो नहीं सकते थे, क्योंकि कोई ना कोई यहाँ वहाँ हो ही जाता था कि हम लोग काफ़ी लोग थे। हम लोग गए होंगे 9 10 11 12 लोग हम लोग की हम लोग थे 15 16 लोग। तो पता ना एक साथ आप समझ सकते हैं कि इतने सारे लोग एक साथ कैसे भीड़ में हम हो सकते हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई निकल जाएगा। तो सब लोग निकल गए थे, जिसमें से मैं ही रह गई थी गंगा आरती के लिए। तो उसके बाद मेरे लिए पास भी कॉल आ गई कि चलो अब और भी कहीं जाना है, क्योंकि अब हम लोग को रात के निकलना था हरिद्वार से। तो इसलिए था कि पता ना ये टाइम से निकल जाएंगे तो क्योंकि पता ना गंगा आरती ही 7 बजे तक 7:30 बजे ख़त्म होती है। तो ये था कि पता ना गंगा आरती होने से मतलब 7:30 बजे हम लोग टाइम से निकल जाएंगे, तो कहीं भी होगा तो हम 8 के 8:30 बजे तक पहुंच जाएंगे। तो इसके बाद अभी हम लोग की कोई प्लानिंग भी नहीं थी कि अभी हम लोग को जाना कहाँ है, क्योंकि हम लोग सब लोग ऐसे ही थे कि पता ना हम लोग की अचानक प्लानिंग हो रही थी कि हम लोग को कहाँ निकलना है कहाँ नहीं निकलना। तो गंगा आरती हो रही थी, गंगा आरती होने के बाद आ गया कॉल कि चलो, तो मैं भी चल दिए। और उसके बाद हम लोग की सवारी फिर से निकल गई। तो अब हम लोग की सवारी निकल गई थी कहाँ, ऋषिकेश के लिए। अब प्लानिंग हुई कि चलो हम लोग चलते हैं हरिद्वार से ऋषिकेश के लिए। तो हरिद्वार से ऋषिकेश ज़्यादा दूर नहीं था, तो इसलिए हम लोग की मतलब कोई दिक्कत नहीं थी कि हरिद्वार से ऋषिकेश हाँ आधा घंटे के आसपास, ऐसे ही आधा घंटा पौन घंटा में हम लोग ऋषिकेश पहुंच गए थे। तो हम लोग की सवारी निकल गई थी ऋषिकेश की। तो हम लोग चल दिए थे ऋषिकेश। और पता ना अच्छा खासा मतलब के वजूद हम, मुझे लग रहा है ये वीडियो में कहीं से एडिट कर दिया, मुझे पता नहीं है, लेकिन हम लोग ऋषिकेश निकल गए थे। और हम लोग रात में रुके थे होटल में। तो होटल में रुकने के बाद हम लोग सुबह गए फिर ऋषिकेश में भी स्नान करने गंगा जी के। तो वहाँ भी हम लोग ने स्नान किया और वहाँ भी बहुत मज़ा आया। उसके बाद हम पहुँच गए होटल में हम लोग हो गए रेडी वगैरह होने के बाद होटल से हम लोग निकल लिए, क्योंकि उसके बाद हम लोग को जाना था जटाशंकर। तो जटाशंकर था बहुत ऊपर, सॉरी गलती हो गई, जटाशंकर नहीं सॉरी नीलकंठ जाना था। तो नीलकंठ जाने से पहले हम लोग पहुंच गए थे लक्ष्मण बताना झूला वगैरह राम झूला, क्योंकि वो हमारे होटल के पास में था। तो पहले सोचा कि क्यों ना यहीं पर घूम ले, लौट के पता नहीं कितनी लेट हो जाए हम लोग आ पाए वापस कि नहीं आ पाए। तो पता ना हम लोग ने घूमा वगैरह, वहाँ पर थोड़ी सी शूट वगैरह की वीडियो वगैरह बनाई, रील्स वगैरह बनाई, जो कि मुझे बताया वहाँ पर बहुत अच्छा लगा था। मतलब मुझे ऋषिकेश में बहुत ही अच्छा लगा था। मैं दोबारा ऋषिकेश में पहली बार नहीं, ऋषिकेश भी मैं दोबारा हो आई हूँ, दूसरी बार गई हूँ। लेकिन पता ना वो पहली बार हम लोग इतने घूम नहीं पाए थे जितना इस बार गए थे, क्योंकि इस बार हम लोग बाई कार गए थे। उस बार हम लोग ने गाड़ी की हुई थी, बुक की हुई थी। तो वो मतलब टाइमिंग का बार की सू जाती थी, तो इसलिए हम लोग खुद गए थे इस बार। तो इस बार मतलब बहुत ही मज़ा आया था। और वहीं की हम लोगों ने फ़ोटो शूट वगैरह, तो ये मेरी पूरी फैमिली थी। तो मैंने कहा कि क्यों नहीं, रोज़ रोज़ मौका नहीं मिलता है, तो थोड़ा सा फैमिली के साथ फ़ोटो शूट करते। तो अब हम लोग रेडी हो के हम लोग मतलब वहाँ घूमने के बाद हम लोग निकल गए थे नीलकंठ। तो ये नीलकंठ हम जाते समय रास्ते में मतलब इतनी घाटियाँ कि कुछ नहीं। अगर आप लोग गए होंगे तो आप लोग को पता होगा कि नीलकंठ जाने में उत्तराखंड में कितनी घाटियाँ, अगर नहीं गए होंगे तो मैं बताती हूँ बहुत ज़्यादा घाटियाँ। मतलब वहाँ एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी मतलब आप एक सामने से नहीं निकल सकती, एक आना एक जाना ही हो सकता है। जाते टाइम तो पता ना नीलकंठ में मुझे हम लोग को बहुत डर लग रहा था, लेकिन आते टाइम नहीं डर लगा। तो वहीं रास्ते में हम लोग को लगी भूख, तो भूख लगी तो हम लोग रुक गए होटल में। और होटल में आप लोग सोच रहे हैं कि खाने पीने का तो कोई वीडियो शूट किया नहीं, क्योंकि पता ना वहाँ पर हम कर ही नहीं पा रहे थे। तो थोड़ा सा फोटो वगैरह शूट की थी। उसके बाद हम पहुँच गए थे नीलकंठ। तो ये देखिए नीलकंठ महाराज के हम लोग ने किए दर्शन। वहाँ लग रहा था कि पहले तो जाते समय लग रहा था कि वहाँ भीड़ ही नहीं होगी, क्योंकि इतनी ऊंचाई में था कि सब कोई जा नहीं सकता था। लेकिन बताना वहाँ पहुँचे तो वहाँ भी काफ़ी भीड़ थी। और मतलब जाते समय तो इतना डर लग रहा था नीलकंठ महाराज में कि कुछ कहने को नहीं। इतनी ऊंचाई इतनी घाटियों में जब हम लोग ऊपर चढ़े ना, हम लोग की गाड़ी वगैरह खड़ी हुई ना, तो वहाँ से हम लोग देख रहे थे कि हम लोग कितनी ऊंचाई में भगवान। इतनी मतलब वहाँ से जो लोग आए थे तो छोटी छोटी सी गाड़ियाँ, एकदम छोटी छोटी सी गाड़ियाँ दिख रही थी। ये दिख ही नहीं रहा था कि कोई बड़ी गाड़ी हो। मतलब ऊपर से देख के हम लोग को डर लग रहा था कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग उत्तराखंड यहाँ से हैं बुंदेलखंड से, तो यहाँ ज़्यादा घाटियाँ वगैरह है नहीं है। तो वहाँ बताना उत्तराखंड में वैसे भी बहुत ज़्यादा घाटियाँ हैं। तो बताना डर लग रहा था। मुझे तो ठीक है, हम लोग तो चल जा रहे थे, लेकिन मेरे जीजा जी लोगों को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। तो हम लोग ने किए थे नीलकंठ महाराज के दर्शन, जो कि बताना बहुत अच्छा बहुत अच्छे से लगा। तो ये देखिए हमारे नीलकंठ महाराज के दर्शन हो गए थे। नीलकंठ महाराज के दर्शन के बाद हम लोग फिर निकल लिए थे। अब वहाँ से हम लोग की प्लानिंग हुई थी कि चलो अब कहीं और चलते हैं। तो पहले सोचा कि अभी रात हो गई है तो चलिए पहले मतलब रास्ते में फिर हम लोग ने सोचा कि ऋषिकेश में चले, फिर राम झूला वगैरह देखते, क्योंकि रात के बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये ऋषिकेश मिलता ही है नीलकंठ में। तो वहीं से हम लोग को राम झूला की तरह लक्ष्मण झूला की जगह से जाना ही था। तो ये देखिए वहाँ पर कितनी घाटियाँ
लेकिन कितना सुंदर नज़ारा था कि कुछ कहने को नहीं। लगता है कि असली नज़ारा तो वहीं ऋषिकेश उत्तराखंड में, मुझे उत्तराखंड में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उत्तराखंड में ना बरसात के टाइम जाने में डर भी बहुत लगता है। और हम लोग जूनी में गए थे तो हम लोग को थोड़ा सा डर भी लग रहा था, क्योंकि उस समय हर समय बारिश ही हो जा रही थी। वैसे भी उत्तराखंड में बारिश होती है, लेकिन उस समय कुछ ज़्यादा ही बारिश हो रही थी। और बताना, आते समय जाते समय तो पहले ही मैंने बता दिया मुझे बहुत डर लग रहा था, लेकिन आते समय कोई डर नहीं लग रहा था, क्योंकि आते समय हम लोग साइड में थे बता, तो इसलिए थोड़ा सा डर लगा कि उस साइड से गाड़ियाँ जा रही थी। और पता ना बीच बीच हम लोग राफ्टिंग वगैरह भी देख रहे थे। वैसे राफ्टिंग वगैरह करने के लिए बोल रहे थे, लेकिन मन नहीं हुआ, क्योंकि राफ्टिंग वगैरह करने में वैसे भी हमें बहुत डर लगता है, मुझे तो खासकर डर लगता है। तो मैंने कहा नहीं, चलो कोई राफ्टिंग वगैरह नहीं करनी है, सीधे चले। तो ये देखिए कितना सुंदर मौसम है, कितना सुंदर नज़ारा है। और पता नहीं इतनी अच्छी घाटियाँ हैं कि कुछ कहने को नहीं। मेरा मन तो कह रहा था कि वहीं रह लूँ और कुछ दिन बताना वहीं नज़ारा 1-2 दिन रहूँ और तो कम से कम घूमूँ फिरूँ, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। उसके बाद हम लोग फिर पहुँच गए थे बताना लक्ष्मण झूला, राम झूला। और पता है दिन में तो उतना सुंदर नहीं लग रहा था वहाँ का नज़ारा, लेकिन रात में वहाँ का वेदर इतना अच्छा लग रहा था। लक्ष्मण झूला का वो देखिए पीछे दिख भी रहा है कि कितना सुंदर लग रहा था। और हम लोगों ने देखी पीछे कितना सुंदर लग रहा है, मुझे भी देख के बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने कहा और 1-2 घंटे रुके तो हम अब तो बताना जाते समय ये था कि अब हम लोग को वापस निकलना है। तो हम लोग ये लिए इसलिए थोड़ा सा जल्दी भी थी निकलने के लिए। तो हम लोग ऐसे ही था कि रात के चलते थे और सुबह मतलब होटल पहुंचते थे, रूम वगैरह लेते थे और नहा धो के हम लोग निकल जाते थे। तो हम लोग ने ऋषिकेश में भी देखिए फ़ोटो शूट की है फैमिली के साथ, क्योंकि फैमिली के साथ यादें कभी कभी होती हैं, रोज़ नहीं होती हैं। तो हम लोग बताना रात हो गई थी, उसके बाद हम निकल लिए थे हम लोग भी बताना। तो फिर निकलते हैं हो गई थी सुबह, सुबह हो रही गई थी। और बताना बीच ही बीच हम लोग बताना अच्छा भी लग रहा था और बीच बीच हम लोग रुक गए थे। तो ये देखिए हम लोग बताना निकल लिए थे कहाँ के लिए, मथुरा वृंदावन के लिए, वृंदावन के लिए निकले थे। तो बीच ही में हम लोग को बताना लगी थी भूख वगैरह, तो हम लोग रुक लिए थे ढाबा में खाना खाया था, क्योंकि ढाबा में खाना वगैरह। तो ये मेरी छोटी बहन है, ये जीजा साली देखिए दोनों बैठे हैं। तो उसके बाद हम लोग पहुँच गए थे होटल पहुँच के हम लोग रेडी हो गए थे, पहुँच गए थे वृंदावन। तो बीच में सॉरी ये आ गया कहीं से बताना, मुझे पता नहीं कहाँ से आ गया। तो ये देखिए हम लोग बताना रात में रुक गए, पहुँच गए थे सुबह सुबह। उससे वो रुकने के बाद वृंदावन में हम लोग नहाया न धोया, नहाने धोने के बाद बताना हम रेडी हो गए घूमने जाने के लिए। तो ये देखिए सुबह की मेरी पिक है, मेरे पास में कोई वीडियो शूट कर नहीं पा रही थी, तो इसलिए मैं बताना फ़ोटो ही शूट कर लिए थे। तो फिर वहीं पर हम लोग ने खाना खाया, खाना खाने के बाद हम लोग चल दिए वहाँ पर कहाँ रंग महल मतलब वृंदावन तरफ। वृंदावन में बताना वो क्या कहते हैं निधिवन गए। निधिवन से वहीं हम लोग इस्कॉन मंदिर मतलब जो आसपास पड़ रहा था हम लोग सब जगह गए थे। और बांके बिहारी मंदिर भी गए थे। तो बांके बिहारी मंदिर में थोड़ा सा पट वगैरह बंद था, तो थोड़ा जल्दी नहीं हम लोग वो कर पाए थे, जा पाए थे, तो पट बंद था। तो उसके बाद हम लोग गए थे निधिवन में भी बहुत अच्छा लगा था, देख के मन प्रसन्न हो गया था। वृंदावन तो पहली बार गई थी, लेकिन एक बात है कि वृंदावन जाओ तो आप 1 हफ्ते का टाइम लेके जाओ, नहीं आप वृंदावन नहीं घूम पाओगे। तो वही हाल था कि हम लोग बताना ये था कि 2 ही दिन रुकना था, तो हम लोग वृंदावन नहीं घूम पाए थे, क्योंकि हम लोग बताना गए सब तो सुबह पहुंच गए थे। हम लोग घूमने निकले थे, खाना पीना खा के हम लोग 1-2 बजे निकले थे। तो उसके बाद पहले सोचा कि दूर दूर के मंदिर हुआ है, तो हम लोग गए थे पहले सबसे पहले निधिवन के बाद इस्कॉन मंदिर गए थे, मतलब सब उसी के आसपास गए थे मंदिर। तो वहाँ पर भी हम लोग गए, वीडियो वगैरह शूट की थी। उसके बाद बताना रात हो गई थी, रात के हम लोग बताना मतलब हाँ रात हो गई थी। तो रात के हम लोग कहीं जाने के प्रेम मंदिर गए थे, तो बंद ही हो गया था रात में। तो उसके बाद सुबह मैं रेडी हो गया और सुबह हम लोग को निकलना भी था। तो सुबह ही हम लोग रेडी हो गए। मैंने कहा नहीं मैं प्रेम मंदिर तो ज़रूर से ज़रूर देखूंगी। तो मैं पहुंच गई थी प्रेम मंदिर में, और मेरी मम्मी मतलब हम 2 ही लोग 3 लोग गए थे प्रेम मंदिर, क्योंकि सब लोग तो रात में घूम आए थे, लेकिन मैं नहीं जा पाई थी। मैं जैसे ही मंदिर के पास पहुंची थी तो वैसे ही मतलब प्रेम मंदिर का गेट लग गया था कि बताना हाँ 9 बजे गेट बंद हो जाता, तो 8:30-9 बजे गेट बंद हो गया था। तो मैं नहीं जा पाई थी। तो मैं गई थी सुबह प्रेम मंदिर के दर्शन करने, और दर्शन क्या करने, प्रेम मंदिर देखने। वास्तव में क्या मतलब अच्छा बना है कि कुछ कहने को नहीं, पहाड़ी से न कहने से। और वहाँ जाके इतनी शांति सुकून मिलती है कि कुछ कहने को नहीं। तो अब तो मैं तो जब भी जाऊँगी वृंदावन तो मैं तो बता रही हूँ 1 हफ्ते का टाइम लेके जाऊँगी, मैं ऐसे नहीं जाऊँगी वृंदावन। पहली बार ऐसा हो कि हम लोग 1 दिन में बताना मतलब हम लोग सुबह निकले थे, हाँ सुबह बताना पहुँचे थे वहाँ वृंदावन 8 बजे 7 बजे के बाद हम लोग मतलब दूसरे दिन ही हम लोग 8-9 बजे निकल आए थे वृंदावन से।
बाकी ये पता ना, तो ये देखिए नज़ारा कि क्या होने जा रहा है प्रेम मंदिर का। तो प्रेम मंदिर वगैरह दर्शन करने के बाद सोचा कि आगे की भी मंदिर देख लेंगे। तो पहले बरसाना वगैरह जाना था, लेकिन नहीं जा पाए थे क्योंकि हो रहे थे हम लोग लेट, और हम लोग को आज वापस भी आना था। तो पता ना ये था कि पता ना चलो जितना भी हो जाए फिर दोबारा देखेंगे। तो ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा है प्रेम मंदिर का। प्रेम मंदिर मतलब अंदर से भी अच्छा बना है, बाहर से भी अच्छा बना है, और सुकून है, शांति भी है। मतलब शांति है, अगर आपको शांति जाना है तो आप प्रेम मंदिर ज़रूर से ज़रूर जाओ। मुझे तो बहुत अच्छा वृंदावन में प्रेम मंदिर लगा। अभी सब लोग कह रहे थे बरसाना वगैरह भी बहुत अच्छा है, लेकिन हम लोग जा नहीं पाए थे। अब अगली बार जब भी पता ना ट्रिप बनाएंगे तो अब वृंदावन का तो मैं 1 हफ्ते का ट्रिप बनाऊंगी, क्योंकि बरसाना वगैरह मथुरा वगैरह सब घूम के आएंगे। क्योंकि मथुरा भी हम लोग गए थे तो वहाँ भी मतलब बंद था, ऐसे टाइम हम लोग पहुँचे थे कि वहाँ भी बंद था। वहाँ भी बंद था तो हम लोग मथुरा में भी नहीं घूम पाए थे। तो ऐसा होता है ना कि बताना सिर्फ एक तो वृंदावन में टाइमिंग का बहुत है कि एक ही टाइम पर सा 2-2 घंटे के लिए 3-3 घंटे के लिए मंदिर खुलते हैं और सब बंद हो जाते हैं। तो मतलब एक टाइम पे कहाँ कहाँ घूमा, कहीं नहीं घूम पाना होता। तो ये देखिए मेरी बहन, छोटी बहन और उनके हस्बैंड जा रहे हैं आगे आगे। हाँ, तो ये देखिए हम लोग घूम रहे थे। मैंने भी इससे पहले तो सब लोग कहते चलो चलो चलो, मैंने कहा नहीं पहले मैं प्रेम मंदिर घूमूंगी उसके बाद जाऊंगी, क्योंकि हमारा होटल प्रेम मंदिर के पास ही हम लोग ने लिया हुआ था। क्योंकि हमें करने थे प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन, जो कि हम लोग नहीं कर पाए थे क्योंकि हम लोग रात में सो गए थे। इतना थके थे कि हम लोग सो गए थे। हाँ, तो इस न मतलब इतनी ज़्यादा मतलब थके हुए थे कि हम लोग सो ही गए थे, तो हम प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन नहीं कर पाए थे। तो बस हम लोग बताना पे इसीलिए मंदिर तो पास में ही है, लेकिन दर्शन हो नहीं पाया, तो इसलिए मैं सुबह गई। उसके बाद हम लोग पहुँच गए थे माँ वैष्णो के माता के दर्शन करने। तो बीच ही में मिलता माँ वैष्णो माता के, तो माँ वैष्णो माता के दर्शन किए। वहाँ पर हम लोगों ने सभी भगवान के दर्शन किए, और यहाँ भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ माता वैष्णो माता की, शंकर जी की मूर्तियाँ, क्या विशाल मूर्ति बनी है, और कितनी सुंदर कितनी प्यारी मूर्तियाँ बनी हैं। पहले मैं पता है रील्स वगैरह वीडियो में देखा करती थी कि ये मूर्त कहाँ की है, माता वैष्णो की मूर्त कहाँ की है। मैं तो कभी गई ही नहीं थी वृंदावन, मैंने देखा ही नहीं था। और मैंने कई लोग से पूछा भी था, तो कई लोगों ने बताया भी नहीं कि ये मूर्ति कहाँ की है। तो ये हम अब फिर मुझे पता चला कि अरे ये तो वृंदावन। उसके बाद हम लोग निकल लिए आगरा के लिए। तो जो कि मैं रास्ते में वीडियो शूट वगैरह नहीं कर पाई, क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं मेरे साथ थे बच्चे, तो बच्चों के में तंग हो जाना होता है। बच्चे इतने परेशान करते हैं कि कुछ कर ही नहीं पाना होता है। तो ये देखिए हम लोग फिर पहुँच गए आगरा, और आगरा की भी प्लानिंग हम लोग की अचानक हुई थी ताजमहल देखने की। और वहाँ का भी मौसम और वेदर इतना अच्छा था कि कुछ कहने को, हल्की हल्की बारिश हो रही थी कि मतलब अच्छा लग रहा था। हम लोग के एकदम से इतनी तेज बारिश होने लगी। देखिए पीछे कितना अच्छा कितना सुंदर नज़ारा है। और ये मेरी बिटिया रानी जा रही है, मेरी बिटिया रानी हो गई थी वहीं पर नाराज। तो पता है प्रेम मंदिर में फर्स्ट टाइम मेरे पति ने मेरे साथ ऐसी रील बनाई थी। नहीं, आज तक मेरे पति देव मेरे साथ ऐसी रील नहीं बनाते हैं। तो उसी टाइम मतलब इतनी मस्ती हुई थी। और ये देखिए हम लोग वो वाली रिक्शा थी, तो इसमें बहुत मज़ा आया था हम लोग को जाने में। तो हम लोग ने रिक्शा में लिया, और हम लोगों की पता ना आते समय भी हम लोग रिक्शे में गए थे, पैदल नहीं गए थे ताजमहल। जाते समय भी, और मैं और मेरे हस्बैंड मेरे बच्चे ने पता ना मतलब फुल एंजॉय किया था ताजमहल में। हम लोग ने मतलब जब से हम लोग को घूमने का ट्रिप मतलब हुआ था देहरादून से आगरा तक का, तो हम लोग ने सबसे ज़्यादा मस्ती आगरा ही में की थी। क्योंकि हम लोग ने वृंदावन में तो कोई मस्ती नहीं कर पाए थे, क्योंकि वहाँ गए भी थे तो थोड़ा सा मेरे हस्बैंड का भी मूड डिस्टर्ब हो गया था, वो भी गुस्सा उस्सा हो गए थे। तो थोड़ा सा मेरा वृंदावन में मूड भी डिस्टर्ब हो गया था। तो पता नहीं वृंदावन में तो अच्छे से नहीं घूम पाए, लेकिन हम लोग सबसे अच्छा मतलब सबसे ज़्यादा इन्जॉय हम लोग ने किया था आगरा के ताजमहल में। कहते हैं ना आगरा प्रेम की मूरत है, तो बताइए उसी तरह मतलब जैसे तो उसी तरह हम लोग ने भी आगरा में फुल मस्ती की थी, फुल वीडियो शूट किए थे, फुल रील्स एंजॉय किए थे। तो ये मेरा हम लोग का ट्रिप में से ये लास्ट ट्रिप था। मतलब हम लोग देहरादून से स्टार्ट करके हम लोग आगरा में हम लोग का ख़त्म हुआ था। तो हम लोग देहरादून से घूमते हुए हम लोग का ट्रिप आगरा में जाके ख़त्म हो गया था। आगरा से हम लोग वापस आ गए थे अपने अपने घर। तो हम लोग चले आए थे अपने अपने घर। तो पता ना इसलिए थोड़ा सा अब लेकिन ये है आप लोग से ये जरूर कि देहरादून जाइएगा तो वापस जरूर आप मतलब वृंदावन जाइएगा, सॉरी वृंदावन जाइएगा तो आप तो 4 हफ्ते के लिए जाएगा। मैं जाऊँगी तो जब भी मैं आप दोबारा जाऊँगी तो मैं एक एक वीडियो शूट बहुत अच्छे से करूँगी, क्योंकि अब जब भी जाऊँगी मैं टाइम लेके जाऊँगी। तो हम लोग बताएं ताजमहल से ही शाम के वापस हो आए थे। तो हम लोग रात के पहुँच गए, रात के 11-12 बजे अपने अपने पहुँच गए थे घर। तो ये था हम लोग का बताना ट्रिप, फैमिली ट्रिप। तो ये मेरा फैमिली ट्रिप मतलब पहला और मुझे लग रहा है लास्ट है, क्योंकि अब हम लोग साथ में कभी नहीं जा सकते।